नाम के बिना दूसरी चीज उभरने वाली भी कौन सी है। लेकिन यह चीज तो नजदीक को नहीं भूल जावा था। क्यों भूल जावा था? बहुतायत 99% उन लोगों का संग है हमारा जो हृदय के काले है। तो काले हृदय में तो जो भी बात निकलेगी वह कपट की और धोखे की निकलेगी, सच्चाई की नहीं निकलेगी। अब आदमी अपने हित से ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है। हित कैसे उसका किसी ने चाहे किम्मे भी ना मिलो तो भी, और नहीं तो खाम खा का वो अपना बड़ा छोटा है मन, उसने अपना इज्जत सम्मान मान अभिमान मानता है और वो इंसान की गिरावट का कारण बना। बड़ मारे से जो कि बढ़ना चाहो सो वो गिरे। अगर इंसान सच्चा बन के रहे, ईसा है वो आदमी हो जाए जो कपटी का धोखेबाज का साथ है, जैसे उसको पता होते हुए भी कि ये झूठ बोलता है, ये कपट है, ये ड्रामा है, नाटक है, तो उसका साथ नहीं। तो नाम का तो सुमन बहुत है, नाम का तो सुमन ही बहुत है। संतों ने तो इस टाइम में नाम इतना सस्ता लगा दिया कि कोई आओ, कोई कंडीशन नहीं, हर चीज की कंडीशन है, लेकिन नाम की कोई कंडीशन को नहीं। इसलिए कि शायद जो है उसको लेके न इंसान सुधार के रास्ते पर चाल पड़े। ना तो डरता इंसान, डरता नहीं है। डरे तो खोटे कर्म को नहीं करे। कोई भय नहीं है इसको, मौत का भी भय को नहीं। यूं नहीं मेरा कि अगली पल जो है मौत उसके है तेरी, फिर भी अगर मौत का भय हो तो स्वामी जी महाराज ने वाणी में लिखा सार वचन में, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काटी बने तुम्हारी चार कहरवा ला दे जात, भाई बंदर कुटुम कबीला वो सब पीछे भागे, कोई साथ नहीं दी। कबीर साहब ने वाणी लिखी कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आओगा, चोर से सिपाही वाला काम करेगा, ना शरीर में तोड़े ना फोड़े ना इसका कभी बिगाड़े, लेकिन इसमें जो तंत्र से उसने काट ले जाएगा। लेकिन सत्य का सहारा लेके सतनाम का अगर सुमन करोगे तो अंदर का पर्दा खुलेगा। अंदर का पर्दा खुलने का मतलब तो ज्ञान हो जाना। ज्ञान होने का मतलब से अज्ञान अंधेरा दूर हो। तो नाम लेके दीपक का प्रकाश कर दो तो अंधेरा थोड़ा वैसे घर में चानना हो जाएगा। दिखावा दिखावा नाम का करते हैं, अंदर में अंधेरा पड़े। तो ज्ञान का जोत जड़ी नहीं हृदय, वह जड़ती तो कौन किसका बुरा करेगा। अज्ञान से अंधेरे की बाती से अंधेरा अपने आप में कोई चीज को नहीं, प्रकाश होते ही अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान होते ही अज्ञान भी खत्म हो जाना चाहिए था। इसका मतलब नाम रूपी दीपक हमने जलाया को नहीं, ज्ञान हमें होया को नहीं, इसलिए हमारा अज्ञान मिटा को नहीं। इसीलिए हम वो कि वो पेड़ पीटिए, वो पुराना काम, वो पुराने ढपली पुराना राग गाते रहे, दूसरे की सुन के न नाड़ी लाते रहे, अपना कुछ नहीं किया। अपना करते तो हमने जो सुधार होता, सुधार की तरफ आगे नहीं बढ़ते। क्यों? सुधार करने में कष्ट हो, मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, सतत प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। ये चीज करने के लिए तैयार ही नहीं हो, हम तो हल्दी ला के न फिटकड़ी रंग दिया व चोखा। थोड़ा भी मैं तो कहूँ कि नाम का सुमरण करके देख लो, कुछ पता लग जाएगा। लेकिन सुमरण भी नहीं करते, मन का टिकाव ही नहीं है, एक पल के लिए नहीं टिकता। 5 मिनट भी बैठ के देख लीजिए तो मन टिकता हो। तो
सुनी सुनाई बातें गाना शुरू कर दिया। पाखंडी लोग बहुत लुटेरे बैठे थे, बिना मतलब के बन के संत। संत किस बात के भाई? संत कोई बनाया जा से, कोई दर्जा से, कोई डिग्री से, कोई बिठाया जा से। संत तो उस रूहानी दौलत ने जो प्राप्त कर ले से उसने कहने की जरूरत को नहीं, प्रगट होने की जरूरत को नहीं, वो गद्दी का भूखा को नहीं, वो इज्जत का भूखा को नहीं, वो पद का भूखा को नहीं। पद का भूखा जहाँ हो गया, गद्दी का भूखा जरा हो गया, अब ईमान जिसमें आ गया वो डूबेगा, वो गुरु रहेगा। गुरु बनने की जिसकी लालसा है, ये सोच लो कि कपटी है, बनाने की जरूरत थोड़ी है। फकीर जन सीधा न्यू कह दिया था सत्संग कि भाई मेरा तो सत्संग ही नाम था, और छोड़िया क्यों था? मेरा मैं नामदान दिया करता, एक लड़की को नामदान दिया, वो बड़ी अभ्यासी थी। इसलिए कहूँ सुन, जो सुमन करे, अभ्यास करे, तो उसके विचार बदल जाए। हमारे तो नहीं बदलते। मेरा बहुत अभ्यास करा करती, उसके 2 बच्चे थे, वो ध्यान में बैठती तो उनमें तो कोई न कोई किमी कर देंदा, कोई किमी कर देंदा। तो वह जो सम्मन करती तो उसका ये ख्याल था, परमात्मा मेरा किसी डाल इन बच्चा का पेंडा छोटा ही किते और किते चले जाऊं और किते हो जाए, मैं अकेली रहूं तो और भजन कर। भजन सच्चा था, सच्चे की हो से लगन सच्ची। लगन दुनियादारी की बात तो से चीजों से लगन लगाए बड़ी कच्ची है, झूठी है, स्वार्थ से भरी है, कपट से भरी हुई है। जो प्रभु से, सतगुरु से, नाम से जिसकी लगन लगती है वो सच्ची है। सच्ची लगन लगेगी वह काम करेगी, झूठी थोड़ी करेगी। बोला तो वो इस ख्याल को लेके मैं सुमन करती थी, ध्यान में बैठती थी, उसके दोनों बच्चे में किसी को नामदान नहीं दिया। उसके बाद मैं तो लोगों को ये कहता हूं कि अपनी नीयत को साफ रखो, पवित्र बन के रहो, छल कपट ना करो किसी के साथ, किसी को दुख ना दो, कष्ट ना दो। किसी को कष्ट नहीं देते, दुख नहीं देते, और उसमें भी तुम प्रभु का नाम मन में रखते हो, ये उसके गुण हैं, उनको तो अपनाते नहीं। नाम में तो बड़ी शक्ति है, और नाम की शक्ति के कारण नाम का तुम मन में ख्याल करके जो भी काम करना चाहोगे वो तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुओं के पास क्यों जाते हो? नाम की कमाई कर रखी। वो जबान से वचन दे दे हमने, तो हमको वो आशीर्वाद दो, वचन देते तेरा काम हो जाए। तो हमको प्रसाद दो, प्रसाद देने हो जाएगा, क्यों? विश्वास तुम्हारा हो तो। वो भी बिना विश्वास का कौन ही हो जाए, कितना है कर लो। बात यूं न खोल के बताई, न्यू बोले मैं कितनी ही बार एक जने को सेब माथे का ला ला के और अपनी तवज्जो करके दिया, उसके मरी मुसीबी को जो कि जब तक ख्याल नहीं, कहने का मतलब तुम्हारी जब जोड़ी पटी हुई होगी तो कौन क्या गाल देगा तुम्हारी जोड़ी में? तुम्हारी जोड़ी होनी चाहिए जिसमें ले जाना चाहिए। जोड़ी होती है आदमी का विश्वास, हृदय में विश्वास और श्रद्धा है नहीं, और वे चाहते हो हमारे सारे काम हो जाए। इसीलिए तो रोजाना का मैं दर्द, मेरे पैर में दर्द, मेरे लड़के की शादी नहीं होती, मुझे नौकरी नहीं मिलती, हमारे गरीबी से भैंस दूध को नहीं देती। ये कोई बात थोड़ी है, संसारी बात से ये। अरे नाम का सुमरण किया होता है, छोटे मोटे काम तो तुम ही कर लेते हैं, तो वो बात तुम्हारी साबित करती है तुमने नाम लिया, नाम के काम आया था। नाम लिया होता तो हमें मांगना नहीं पड़ता। एक आदमी ने धर गए पूंजी दे के कह दिया कि ले इससे कमाई करियो, और हम पूंजी ने बर्बाद करके कोर्ट बैठ के फिर आके खड़े हो गए जी, ने बोला मैं तो भूखा मरूं। तो अपनी पूंजी में तो रोज निकाल के कौन देगा? नाम की कमाई जब करता है इंसान तो उसे कहने की जरूरत नहीं, उसकी जो है सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उसका अज्ञान भी मिट जाता है, उसकी अनावश्यक चीजों की जो चाह होती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको संतोष आ जाता है। उसको अपना कर्म फल का भी पता लगता है कि मेरा कर्म है, उसका फल है। फिर वो बिना बातों की बात को याद करके या उनमें अपना मन देके उसकी तड़फना भरमना
और उसकी पीड़ा कम हो जाती है। कि जिस चीज का पता लग गया तो वो आदमी का दुख दर्द अपने आप जाता रहा। इसलिए जो हम यह बात कहने के लिए मजबूर हो जाओ कि नाम भी लो और फिर भी वो बात रखे जाओ। नाम लिया उसका काम लो न कि नहीं। लालदास महात्मा है, उसने कहा लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रच बेगाना कारज अपना वक्त से ले सवार। ये शरीर तो बेगाना रात से है, इससे काम लेना से उधार आया ऐसी उधार। अगर इससे काम नहीं लोगे, लुका लुट जाके पकड़ा दिया तो हमने दोबारा मौका दे को नहीं अगला। भजन करो। इसलिए कवि साहब की वाणी ने कही है कि कहे कवि सतनाम बिना कौन तारे कर्म सुधारेगा। उस सतनाम को पाके भी अपना कर्म नहीं सुधारते तो भाई फिर तुम्हारी तुम जाओ। तुम्हारे से कोई फीस नहीं लेता इस बात की, तुम्हें कोई मजबूर नहीं करता, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम्हारा काम तुम्हारे हित का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा को हरने वाला, और फिर तुम नहीं करते तो कौन करेगा। तो ये है कि जब तुम नेक काम के लिए निकले हो तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत तो कोई आपको कुछ देगा नहीं। बिना मेहनत आज तक किसी को मिला ही नहीं। आप घर से चल के नहीं आते, यहाँ नहीं पहुंचते, चल के आए, लेकिन आने से पहले विचार बनाया, विचार बना के उसके लिए साधन जुटाए। खराब मौसम था, उसको देखते हुए भी तकलीफ उठा के आगे इरादा था। इसी प्रकार से वो इरादा वहां पहुंचने के लिए भी बना लोगे ना, तो ये रास्ते में आने वाले स्पीड ब्रेकर और रेड लाइट तो आओ वो पार करनी पड़ेगी। समझ गए? इसलिए सबको आशीर्वाद।